नमस्कार दोस्तों। नासिक के एक मनोचिकित्सक डॉक्टर शिशिर राव ने बुजुर्गों के बारे में कुछ खास बातें कही है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उनके अनुसार पुरुष जो होता है वो बूढ़ा हो जाता है, जबकि स्त्री बूढ़ी नहीं होती, वो परिपक्व हो जाती है। पुरुष बच्चों की शादी करने के बाद, घर की हालात को एकदम व्यवस्थित करने के बाद जब बुजुर्ग सा हो जाता है तो अलग थलग पड़ जाता है। वो सम्मान नहीं प्राप्त करता जो एज ए बुजुर्ग उसको मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये सभी के साथ होता है, ये डॉक्टर साहब का कहना है और उनका जो भी खोज है, उनका निष्कर्ष है वो है, क्योंकि कुछ मेरी तरह लक्के भी होंगे जिनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता है, और अधिकांश लोगों के साथ कहा जाता है कि ऐसा होता है। अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए जब कुछ कठोर निर्णय लेता है अपनी स्त्री के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो उन्हीं कठोर निर्णयों को बुजुर्ग होने के बाद उस पुरुष को दोषी ठहराया जाता है, उसको ताने मारे जाते हैं, उनको बताया जाता है कि आपने ऐसा किया वैसा किया, और दोष पूरा उनके सर पे मढ़ दिया जाता है और उस बुजुर्ग को गुस्सेल, चिड़चिड़ा और जिद्दी समझने लगते हैं। जबकि स्त्रियां सहानुभूति के लेकर, सहानुभूति पाकर अपने बच्चों और अपने बहू के दिल में जगह बना लेती है। स्त्री धीरे धीरे अपने पति के पाले से निकलकर अपने बच्चों के, बहू के पाले में चली जाती है और वहीं अपनी खुशियों को ढूंढती रहती है, उनके साथ रहती है, और वो भी उन्हें सहज से स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें भी उनसे कुछ काम कराने होते हैं। तो दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि संपत्ति का बंटवारा, ज़मीन जायदाद का बंटवारा समय आने पर ही किया जाना चाहिए, न कि पहले, समय से पहले। जो समय से पहले करते हैं, निश्चित हो जाते हैं, उन्हें बाद में बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास फिर कुछ हाथ में रह नहीं जाता और वो उनको एकदम निकम्मा और बोझ समझ जाने लगता है और वो इस तरह से दुखी हो जाते हैं। हालांकि फिर मैं कहता हूँ कि सभी के साथ नहीं होता, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ यही व्यवहार होता है। डॉक्टर साहब की ये बातें आपको अच्छी लगी तो आप शेयर ज़रूर करना। उन्होंने एक बात और कही है कि प्राचीन ज़माने में पुरुष ही वानप्रस्थान को जाते थे, न कि स्त्रियां। पुरुष को ही वानप्रस्थान का भोगना पड़ता था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।